बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल में दाखिल हुआ। नवाज शरीफ की मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम है, मगर फैसला नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल पर खामोश है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि फैसले में इस बात की तरदीद नहीं की गई कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है। हमें यकीनन अदालतों का एहतराम भी है, लेकिन एक बात इस सारे मामले में पोशीदा रह गई कि उनकी सेहत क्या है। रिपोर्टें बड़ी वाज़ेह हैं। रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा गया कि नवाज शरीफ साहब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदस्तूर मुब्तला हैं और उनके लिए इस कोविड एनवायरनमेंट में सफ़र करना, ट्रैवल करना जानलेवा हो सकता है। इसकी कोई तरदीद नहीं हुई, लेकिन अदालत ने फैसला किया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ को जरा सा भी कानून का एहतराम है तो वापस आना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इनके सारे काम जेलों वाले हैं, मगर जेलों से भागते हैं। नवाज शरीफ का जी तो फैसला आपने सुन लिया है, तो अब उनको अगर थोड़ा सा भी कानून की पासदारी अगर उनको है, मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है ना, ये जेल में ये रह नहीं सकते हैं। काम इनके जेल में रहने वाले हैं और इनका जो फिर जब आता है अमल तो कम से कम उसमें फिर ये बिल्कुल सिफर हैं। ये फिर भागने की करते हैं, भागे हुए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो भी भागना चाह रहे हैं। जो हमजा शरीफ हैं वो भी अस्पताल आना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुध को कौमी टीम के 3 साबिक और एक मौजूदा कप्तान से मुलाकात करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर के मेजबान सैयद याहिया हुसैनी से। याहिया बताएगा कौन कौन कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहा है, एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? सारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन अजहर अली, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज, चीफ कोच मिसबाहुल हक और वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात का सबसे अहम एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट के रोल के ऊपर है, क्योंकि डिपार्टमेंट खत्म होने के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए हैं और इस सिलसिले में खास किरदार अदा किया पाकिस्तान T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज ने। और पहले ये मुलाकात दौरा इंग्लैंड से पहले होनी थी, लेकिन कुछ कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन अब ये मुलाकात कल होगी। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी आपका। कराची सिविक सेंटर में केडीए के दफ्तर में फायरिंग के वाकये में 2 अफराद जान बहक हो गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद से। कसीम, वाकया क्या हुआ है, पता चल सका? कुछ तफसील सामने आई है? क्या आपसी झगड़ा था? जी वजी, ये तीनों जो अफसरान हैं जिसमें 2 एडीज शामिल हैं और एक सुपरिंटेंडेंट शामिल है जिनका नाम हाफिजुल हसन बताया जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर ये इनका जाती झगड़ा था। तीनों अफसरान मेट्रोपल साइट लैंड डिपार्टमेंट के हैं और उसके बाद इनमें तल्ख कलामी हुई है और मुबैना तौर पर अभी तक हाफिजुल हसन की जानिब से असले से जो है वो फायरिंग भी की गई है, जिसके बाद 2 जो एडीज थे वो मौके पर शदीद जख्मी हुए और अस्पताल जाके जख्मों की ताब न लाते हुए जांबाक हो गए। जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि उसके बाद हफीजुल हसन की जानिब से खुद को भी फायर करके जख्मी किया गया और उनको भी अभी एक निजी अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कसीम से। पाकिस्तान में अमेरिका के सिफारत खाने ने इस्लामाबाद में अपने शहरियों को बाज़ मकामात पर जाते हुए
एहतियात करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद महफूज शहर है। अमेरिका दुनिया भर में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी करता अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी, जिसमें उन्होंने अपने शहरियों को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाते वक्त एहतियात बरतने की हिदायत की, जिसमें इस्लामाबाद का G6 सेक्टर है, F7 है, I8 है, I9 है, I10 है, F10 है, F7 है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतलात ये है कि शायद यहाँ पर चोरी की और स्नैचिंग की वारदातें होती हैं। इस पर जब हमने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया तो इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ हैं DIG वकारुद्दीन सईद, उन्होंने इस बात को रद्द करते हुए कहा कि जिन इलाकों का जिक्र अमरीकी सफारत खान की एडवाइजरी में किया गया है वो बिल्कुल इसकी तरदीद करते हैं। इन तमाम इलाकों के थानों में इस किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आई, ना कोई दरखास्त दहिंदा आया है और ना ही इस किस्म का कोई क्राइम हुआ है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारत खाना जो है वो अपने शहरियों के लिए इस किस्म की एडवाइजरी जो है गाए बगाए वो जारी करता रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे लोगों से पूछा जाता है कि किधर है नया पाकिस्तान। ये सवाल परेशान लोगों से किया जाएगा तो वो बुरा भला ही कहेंगे। वाकई महंगाई हो गई है। लॉकडाउन का कहने वाले किसी फर्द के पास जवाब नहीं था कि गरीबों का क्या बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। आज भारत पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं। वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों की इतना इतना पानी आया हुआ, आप जाएँ जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफ़ें करेगा। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। मैं बार बार एक सवाल पूछता था कि लॉकडाउन तो हम लगा दें, लेकिन वो दिहाड़ीदार, वो गरीब लोग, वो कच्ची बस्तियों में उनका क्या बनेगा। किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको फिक्र ही नहीं थी कि इनका क्या बनेगा। किसी ने नहीं सोचा कि इस तबके का क्या होगा, और वही नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में उसका नहीं सोचा। आज हिंदुस्तान में अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इकॉनमी गिरी है वो हिंदुस्तान की गिरी है, क्योंकि 4 घंटे पे नोटिस पे उसने मुल्क बंद कर दिया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शरीक मुल्जिम शफकत 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम आबिद से टेलीफोनिक राबिता रखने वाले चीचा वतनी से 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए। और अब बात करते हैं कराची में पेश आए दरिंदगी के एक और वाक़े की। बल्दिया टाउन में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की गई। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे मुल्जिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने पहाड़ियों पर बनी झुग्गियों में घर में घुसकर एक गरीब मजदूर की माजूर बेटी से ज़्यादती की। पुलिस ने बताया है कि खातून को DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने उमरकोट की तहसील पथोरों में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुआसर इक़दाम कर रही हैं। हलीम आदिल शेख ने कुनरी में भी सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आखिरी वक्त तक जो भी मुमकिन हो सके इमदाद कर सकें। सिंध हुकूमत सिर्फ भाषण दे रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह राशन भी दे रहे हैं, टेंट भी दे रहे हैं, इमदाद भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ बातें कर रही है। हर चीज़ का जवाब एक ही है कि वफाक कुछ नहीं दे रहा। वफाक ने आपको बहुत कुछ दिया। 10 साल से हज़ारों अरब रुपए आपके पास हैं। इस वक्त खुदा के लिए लोगों की मदद करें, बातें ना करें, लोगों के कर्ज बंद करें, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी। कराची सिविक सेंटर में फायरिंग के वाक़े ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा दिए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद। से थोड़ी देर कबल यहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और फायरिंग का वाक़या यकीनन असलहा यहाँ पर कैसे यहाँ पर होने वाले जो इंतजामात हैं वो मैं आपको चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। जैसे आप इस इमारत के अंदर एंटर होते हैं तो आप वॉक थ्रू गेट नज़र आता है, लेकिन देखते हैं कि आया ये वॉक थ्रू गेट काम कर भी रहा है या नहीं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी है, कैमरा भी है, माइक भी है
और इससे आप एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गुजरेंगे तो नतीजा वही रहेगा। किसी किस्म का कोई अलार्म इसमें जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसी फ्लोर पे अगर आप देखें तो सामने एक और वॉक थ्रू गेट लगा है, कोशिश करेंगे वहाँ पर भी जाएँ। सिक्योरिटी टेबल भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन कोई सिक्योरिटी एहलकार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा।